दोस्तों जैसा आप सभी की डिमांड से कि बीएससी ट्रेड्समैन का फुल मॉक टेस्ट की वीडियो लाओ, तो मैंने जो है वो वीडियो चैनल पर आप जो है इसकी बात आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपना सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों ये रहा हमारा बीएससी ट्रेड्समैन का फुल टेस्ट 1। ऐसा ही आपका जो है लैपटॉप पर खुलेगा। तो इसको मैं जो है आप कराने वाला हूँ सोल्व। और इसमें आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है। और मैं वीडियो थोड़ा सा फास्ट चलाऊंगा क्योंकि इसमें 120 मिनट का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है। और आप सभी 120 मिनट तक 2 घंटे तक वीडियो तो देखते नहीं हो, तो मैं इसको कोशिश करूंगा 20 से 25 मिनट में पूरा पेपर आपको कराने का। जिसमें आप क्या करना, अपना क्वेश्चन वीडियो को रोक कर वहीं से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। क्वेश्चन आपको स्पष्ट और दिखाई देगा। कम से कम 7-8 सेकेंड का टाइम में एक क्वेश्चन पर दूंगा, आराम से इसको पढ़ना, या पढ़ने का टाइम दूंगा मैं, या 33 सेकेंड का टाइम दूं, तो वहां से कर कर अपना, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं जो टिक करूंगा, मेरे पीछे मत चलना, अपने अनुसार ही आंसर लगाना, ठीक है ना, आपका जो आए। क्योंकि मैं जो कराऊंगा वो बाद में मैं बताऊंगा क्या कराने वाला हूं। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से चूज कर लेना है हिंदी भाषा। लैपटॉप पर होगा आपका, ऐसे ही सीबीटी होता है। तो यहाँ से आपको अपनी जनरल हिंदी करके और एग्री कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो ये पहला सवाल आकर हमारा स्टार्ट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सबसे प्राचीन है? भारत भरत का नाट्यशास्त्र, श्रुत संहिता, अष्टाध्यायी, मनुस्मृति। तो कौन सा हमारा अष्टाध्यायी सबसे प्राचीन है? दूसरा क्वेश्चन है, मेहरौली का लौह स्तंभ इनमें से किस शहर में स्थित है? ऐहोल में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, कलिंग में। तो हमारा आंसर है दिल्ली। तीसरा है, मुगल काल में सेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था? आलमगीर, मुहत्सिब, मीर बख्शी, या विकल्प पीडीएफ में नहीं मिला। तो क्या बोलते थे? मीर बख्शी। चौथा क्वेश्चन हमारा, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? 1909 में। पांचवा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद फौज का संगठन हुआ था? तो हमारा भारत में, सिंगापुर में, जापान में, जर्मनी। तो क्या था? सिंगापुर में हुआ था। छठा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन चालन का उदाहरण है? पानी का उबलना, कपड़े प्रेस करना, सूर्य द्वारा पृथ्वी को गर्म करना, चौथा हवा का बहना। तो आंसर हमारा कपड़े प्रेस करना। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि नहीं है? प्रति जैविक, विसंक्रामक, प्रतिरोधी, प्रति अम्ल। तो कौन सी नहीं है हमारी? प्रति अम्ल नहीं है। आठवां क्वेश्चन हमारा, आंत्र जो है टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होता है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा जीवाणु है, बैक्टीरिया। नवा क्वेश्चन है, निस्यंदन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके द्वारा जल में घुले हुए नमक को अलग किया जा सकता है। इसका उपयोग भिन्न भिन्न आकार के ठोस पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। यह पदार्थों के क्वथनांक पर आधारित है। इसके द्वारा कोलाइडी कणों को द्रव से अलग नहीं किया जा सकता। तो कौन सा इसमें आंसर होगा हमारा? इसके द्वारा कोलाइडी द्रवों को से अलग नहीं किया जा सकता। 10वां क्वेश्चन है, आयोडीन का इस्तेमाल हमारा जो है, आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? यानी घेंगा। तुमने देखा होगा बहुत सारी औरतें गला गुदवा लेती है अपना। क्यों गुदवाती है? उनका गले पे क्या होता है, घंगा निकल जाता है, नहीं मोटा हो जाता फूल के। 11वां क्वेश्चन है, सरकारी आयोग, तो यानी सरकारी आयोग की स्थापना किसके लिए की गई थी? पहला ऑप्शन हमारा केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करना, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति की समीक्षा करना, न्यायपालिका की विस्तारित भूमिका की समीक्षा करने के लिए, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों की समीक्षा करने के लिए। तो क्या हमारा पहला आंसर है इसमें? केंद्र राज्यों के संबंध की समीक्षा करने के लिए। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 क्या है? तो यही हमारा क्या है, मानव तस्करी पर, यानी जबरन। मानव तस्करी का मतलब क्या है? बदवा मजदूरी, जबरन आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो 23 यही है। और 24 क्या हमारा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 23 से 24 थे। इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? तो कोच्चिन केरल में पड़ता है। केरल किधर है? पश्चिमी तट पर। तो आंसर कोच्चिन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 14वां, भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो हमारा किस पर है? लिटिल निकोबार द्वीप पर, नौकोरी
नॉन कोरी द्वीप पर, ग्रेट निकोबार द्वीप पर या कार निकोबार? तो आंसर हमारा ग्रेट निकोबार द्वीप। 15वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी प्रणाली हिमालय क्षेत्र में घाटियां बनाने के लिए जानी जाती है? गोदावरी, ताप्ती, पेनर, ब्रह्मपुत्र? तो कौन सी हमारी ब्रह्मपुत्र है। 16 क्वेश्चन है, आरबीआई की जो राष्ट्रीयकरण था वो किस वर्ष आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो कब हुआ था हमारा? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। 17 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप, केरल, गोवा, मिजोरम? तो कौन सा आंसर हमारा? केरल। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह होता है। द्विदिशीय, यादृच्छिक, प्रत्येक उच्च पोषी स्तर के साथ बढ़ता हुआ, प्रत्येक उच्च पोषी स्तर के साथ घटता हुआ? तो क्या आंसर होना? प्रत्येक उच्च पोषी स्तर के साथ घटता हुआ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने सब्जेक्ट वाइज आंसर जरूर बताना क्वेश्चन, ठीक है ना, कि जीके में इतने आए मेरे, हिंदी में इतने आए, रीजनिंग में इतने आए और मैथ्स में इतने आए, ठीक है। 25 में से सब बताना कि 23/25, 24/25 या 25/25। उन्नीस क्वेश्चन है, 2025 में सबसे मूल्यवान आईपीएल फ्रेंचाइजी कौन सी टीम बनी? तो पहला ऑप्शन है हमारा चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट्स राइडर्स। तो हमारी कौन सी है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। 20वां क्वेश्चन हमारा, भारत के लोकपाल के पूर्ण पीठ द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? तो क्या हमारा नया आदर्श वाक्य? किसी के धन के प्रति लालची मत बनो। दूसरा है सत्यमेव जयते। तीसरा हमारा नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करें और भ्रष्टाचार का उन्मूलन, ठीक है, करें, राष्ट्र को सशक्त बनाए। तो तीसरा आंसर है हमारा कौन सा? भारत को सशक्त बनाए और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करें। 21वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय व्यापक यानी व्यापार ब्लॉक एकल मुद्रा के साथ एकल बाजार के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा हमारा? सार्क है, आसियान है, यूरोप संघ है या ब्रिक्स? तो कौन सा हमारा? यूएई, यूरोप संघ। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य पात्रों के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करता है? ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम? तो कौन सा हमारा? कथकली। कहाँ का है? केरल का। 23वां क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस 2025 का विषय क्या है? आश्रय और आशा, शरणार्थियों के लिए एक साथ एकजुटता, सुरक्षित भूमि, वैश्विक एकता? तो हमारा क्या है? शरणार्थियों के लिए एक साथ जुटता। 24वां क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कला के क्षेत्र में, सिनेमा के, खेल के, पत्रकारिता? तो पुलित्जर हमारा पत्रकारिता में दिया जाता है। पैसे पुलित, पैसे पत्र, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का नाम बताइए जिनकी प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने कोयम्बटूर में किया था? आर.के. षणमुगम चेट्टी, सी.डी. देशमुख, टी.टी. कृष्णमचारी, सचिंद्र चौधरी? अब कुछ इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे ना साउथ के, वो कहेंगे कि सर इसको हमें क्या इंग्लिश में देना। तो इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो मैं इंग्लिश में अलग से वीडियो बना दूंगा जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स होने चाहिए आपके, और वीडियो पे सबसे ज़्यादा कमेंट जो होंगे ना इंग्लिश के अगर होंगे तो मैं इंग्लिश में प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैं हिंदी में इसको डाल रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे 25वें क्वेश्चन का? आर.के. षणमुख चेट्टी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब हम करेंगे हिंदी, ठीक है दोस्तों। हिंदी करने के बाद तब हम आएंगे कहाँ पर? मैथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी का हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा हिंदी का? किस शब्द में नी प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? नानी, जवानी, मोरनी, शेरनी? तो कौन सा हमारा? मोरनी। तो मोरनी हमारा क्या हुआ? मोर प्लस नी प्रत्यय हो गया। दूसरा, परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हो, उस स्त्री के लिए जो पुरुष से प्रेम करती हो, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई है। मतलब त्यक्त होता त्यागना, ठीक है ना, यानी पति ने छोड़ दी तो परित्यक्ता। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है।
तो किस प्रकार का है हमारा, किस सर्वनाम का उदाहरण है, उत्तम पुरुष, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष। तो इसमें आता रहा मुझे, मैं यानी कि और हम, उत्तम पुरुष का है आंसर, लेकिन उत्तम पुरुष में दो पुरुष होते हैं, एक मैं और एक हम, तो प्रथम होता है, एक द्वितीय होता है। तो इसमें आगा उत्तम पुरुष और प्रथम, ये दोनों है इसमें। चौथा क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो नाहर होता है, कुंजर, केसरी और केहरी। तो नाहर भी होता है, केसरी होता है, केहरी होता है। कुंजर हाथी का पर्यायवाची होता है, तो कुंजर इसको लगाएंगे। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है। दस, कुशल, निपुण, सेख्याई, चक्रपाणी, चतुरानन, विधि, विरंची, विधना, त्रास, भय, भीति। दक्ष, कुशल, निपुण ये पर्यायवाची आपस में है। विधि, विरंची, विधना ये भी पर्यायवाची है। त्रास, भय, भीति मतलब डर ये पर्यायवाची। लेकिन ये जो सेख्याई है ना, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। सेख्याई का मतलब होता है आलसी या आराम करने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा छठा। तो छठा क्वेश्चन में हमारा क्या है, इसको पढ़ें। निम्न वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अक्षर संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश यरलेवे के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुने। अवकाश के समय गतिविधियां, यानी इसके बाद क्या आएगा, अगर हम किससे ऐसे उठाकर देखें, अवकाश के समय की गतिविधियां सामाजिक परिवर्तन की, फिर लय है, सूचक होती हैं जिसके जरिए, फिर वह, हम तनावों को निराशावादी, फिर रह, सामाजिक परिवर्तन की और मनोरंजन के साथ रचनात्मक कार्य भी करते हैं। तो आंसर क्या बनने हमारा, डी से इसका आंसर बनने है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये ले वेर। सातवां क्वेश्चन है हमारा, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ है। अपनों से क्या छिपाना, यह है मेरी निजी पुस्तक है, यह है मेरी निजी, निजी नहीं आता, यह है मेरी पुस्तक हो तो है आता। आज अपनापन कहाँ है, ठीक है, डबल आ गया इसमें। आप भला तो जब गला, पहले खुद अच्छे बनिए तब दूसरों को अच्छे बनाइए। तो आंसर डी आ गया। आठवां क्वेश्चन हमारा, कर्म का विलोम क्या होगा, यानी कि आलसी, निष्कर्म, कामचोर, कर्महीन, यानी कि कर्म का विलोम क्या होगा, निष्कर्म होगा। नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही वाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। आज पुष्पा ने बर्तन ठीक से नहीं धोया है। कढ़ाई में अभी भी क्या है, कढ़ाई में अभी भी अगर बर्तन ठीक से नहीं धोया तो चिकनाहट है। 10वां, युद्ध लड़ने की इच्छा के लिए, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होता है हमारा, युद्धोन्मुख, जिज्ञासु, युयुत्सा, उत्कंठी। तो युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाला को युद्धोत्सु या युयुत्सा बोलते हैं। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा, सर्व प्लस उत्तम, यानी सर्व प्लस उत्तम, ऑप्शन सी में है, डायरेक्ट लगा देंगे। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है, आज मुझे बहुत काम है। तो वाक्य में, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है, आज मुझे बहुत काम है, यानी कि काउंट कर रहा है काम कितना है, यानी परिमाण है। ठीक है ना, तब परिमाणवाचक विशेषण है इसमें। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, यौवन, यौवन तत्सम है, इसका तो शब्द क्या होगा, तद्भव यौवन। दोस्तों लंबा इसलिए आ रही है क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, बोल बोल के जो है दिमाग थक जाता है। दूसरा है निर्झर। तीसरा है जीभ, जीभ का, जीभ क्या है, तद्भव इसका तत्सम होता है जिभा। और आंखें फेरने का अर्थ क्या है, 14वां क्वेश्चन में हमारा मुहावरे का अर्थ उपेक्षा करना, क्रोधित करना, प्यार करना, होश में ना हो, तो उपेक्षा करना। ठीक है, 15वां क्वेश्चन हमारा फिर से आ गया ईयर लेवे का, तो लगाएंगे इसको। व्यवसायी बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा, ये ऐसे स्टार्ट करेंगे। गांव में घुसपैठ करते हैं, मीठे से उए छाछ को लैस है, राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते हैं, दूसरे लोग तब मन वैसे महसूस कर रह जाते हैं, निपुण बाराती अपनी पहचान फिर वैसे निकालकर अच्छे बिस्तर का स्थान का लाभ उठाते हैं, और इसी समय का सदुपयोग करने के लिए करके नए रिश्तों का ताना
वाना बुनते हैं। अगर हम, ठीक है ना, मैंने तो ये डी से उठाया, अगर आप डी और सी से अधिकतर उठाकर देखना, अगर रे से उठाकर देखें ना, तो व्यावसायिक बार आती है अपने उन्मुख का लाभ उठा महसूस कर रह जाते हैं, तो कोई ले नहीं बननी रह से, तो कट गया ऑप्शन। बे से उठाएं तो निकाल कर लाभ उठा, निकाल कर लाभ उठा, निकाल कर नहीं आने का गलत हो गया। ले से रखें तो लाभ उठा राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते हैं दूसरे लोग का मन महसूस कर। ले के बाद फिर महसूस आना चाहिए, रह होना चाहिए, ले के बाद रह भी है, ये ऐसे क्या गांव में घुसपैठ करते हैं तो नहीं आने का, तो आंसर डी आ गया हमारा। 16वां क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्दों में से कौन से शब्द उपसर्ग नहीं है। तो अनंत में अंत है ना, अंत प्लस अंत हो जाएगा, अन प्लस अंत, उत्पीड़न में उत हो जाएगा। आदरणीय में आ निकल लिया है, दरणीय कोई शब्द नहीं होता। नहीं वैसे किस शब्द की वर्तनी सही है, तो कौन सी हमारी श्रोणी थी इसमें वर्तनी सही है, और छोटी की मात्रा लगनी चाहिए, बड़ा से होना चाहिए, नहीं पहला ही आंसर है। दिए गए शब्दों में जो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं वो कौन सा है, ठीक है। तो आज क्या हो गया, ठेस पहुंच गई, तिलक लग गया, पदार्थ फूट गया, दंगा हो गया, तो आंसर पहला है। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा, कागज का बहुवचन क्या होगा, कागज ही होता है, तो आंसर आ गया हमारा बी। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है, पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो मैं किसवा हूँ पिसवाता हूँ, दूसरे पिसवाना काम हो, तो ही कर्मक क्रिया होगी। तीसरा श्याम निबंध लिखता है, चौथा राम मोहन को रुला रहा है, ठीक है। और पहला क्या है, पानी बरस रहा है, लेकिन कहाँ से बरस रहा है कोई पता नहीं है। और अगला हमारा गद्यांश है, इसको पढ़ेंगे ध्यान से। सबसे पहला गद्यांश में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ने। अरे कहाँ भाग गया रे, ठीक है। 21वां क्वेश्चन, मन की चंचलता की कोई सीमा नहीं होती, इसे तात्पर्य क्या, मनी मन हमारा क्या है, पहला पढ़ेंगे। मन की चंचलता की कोई सीमा नहीं होती, एक के बाद एक ख्याल आते ही रहते हैं मन में, मन की हर बात मानने या उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करना मानसिक रूप से भयंकर परिणाम लाती है। इससे हमारा मन अराजकता का शिकार हो जाता है और हमारी प्रसन्नता धूमिल होने लगती है। दिन प्रतिदिन अधिक सोचना, अधिक चिंता करना और अपने सभी अनग्न विचारों पर प्रतिक्रिया करना, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। धर्म ने इसलिए इसे माया की संज्ञा दी है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने मन पर क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अपने आप की अपनी जीवन शैली की जांच करनी चाहिए और अपने दोषपूर्ण आदतों को सुधार करना चाहिए। मन हमारा क्या है, चंचल है, तो मन चंचल होता है, यानी मन बहुत चंचल होता है। 22वां क्वेश्चन है, मनुष्य की खुशी कब समाप्त होती है, यानी जब वो मन के अनुसार चलेगा खुशी क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, बाद में क्या होगा उसे भोगना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का कारण नहीं है, अधिक सोचना, अधिक चिंता करना, निरर्थक बातों पर प्रतिक्रिया देना, यानी सारी की सारी है निरर्थक बातों को सुधारना, ये नहीं। अगला क्वेश्चन 24वां, माया में शामिल नहीं है, अधिक चिंता करना, मन की चंचलता, नग्न बातें, इच्छा न रखना, तो आंसर हो गया डी। 25वां क्वेश्चन हमारा, विशिष्ट विशेषण का उदाहरण कौन सा हमारा, दो अधिक सोचना, दोषपूर्ण आदतें, जीवन शैली, मन की रहता, तो दोषपूर्ण आदतें, तो इसको सबमिट नहीं करना हमें। अब हम चलेंगे किस पे, अपने ये पहला सवाल हो गया हमारा, पहला सवाल पढ़ेंगे अपना, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे किस बच्चों की पंक्ति में नितिन सीता के दाएं से तीसरे स्थान पर, जो पंक्ति के दाएं से छोर से 90 स्थान पर है, बाएं छोर से नितिन का स्थान क्या होगा। दोस्तों अगर तुम इनका सॉल्यूशन चाहते हो ना, तो कमेंट बॉक्स में छाप देना, भर भर के सभी छाप देना सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, तब मैं सबका सॉल्यूशन जो है वो आपको कब कराऊंगा, इन सबका सॉल्यूशन दोबारा करूंगा, इन टेस्ट का सॉल्यूशन, और वो मैं आपको कराऊंगा 8 जुलाई से, ठीक है। अभी तो मैं डेली आपको ये टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपसे जो होंगे, ठीक है, और उसके बाद में 8 तारीख, क्योंकि मेरा पेपर है 7 जुलाई को, तो उसके बाद ही मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। आंसर इसका हमारा आएगा सी, जो मैंने सोल्व करा था, तो सी इसका आंसर आया है सोल्व करके। और
दूसरा है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये जो इस टाइप के सवाल अगर आपसे होते हैं या नहीं होते ना, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अपना पहला सवाल पढ़ लेंगे। इसको बनता कैसे है, ये सी ग्रेटर देन एम है और ए ग्रेटर देन वाई है, यानी पहला निष्कर्ष निकलता है या नहीं निकलता। मतलब जिधर से मुंह खुला है ना उधर से सोच सकते हैं हम सी एम पर जा सकता है, यानी सी से डी पर गए, डी से ई गए, ई से एम पहुंच गया, ए से वाई पर जाना है, ए से सी पर नहीं जा सकते, रास्ता बंद है। यानी पहला ऑप्शन सही है, इसमें दूसरा गलत है। यानी ए में एक निष्कर्ष है हमारा, दूसरा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 को करेंगे सोल्व। अपने निम्नलिखित में से किन तरह के समान है और एक भिन्न है, बेजोड़ अक्षर का चयन कीजिए। अगर हम अपोजिट में देखें ना, जोड़ गए 20 7 27 13 14 27 25 और 27 19 और 8 27 बराबर हो गया। लेकिन अगर बीच में गैप देखें ना, 20 से कितना कितना माइनस कर रहा है, 14 4 18 और 19 कहीं कुछ हो रहा है, तो अलग अलग हो रहा है सही में। तो अपने ऐसे जो लगा लें 7 4 11 13 7 20 हो रहा, 2 और 1 3 हो रहा, यहाँ 19 12 7 19 हो रहा है। तो अलग अलग इन सबको क्या करना है, क्वेश्चन को कॉपी पर लिखकर इनके कोड वर्ड याद होने चाहिए, तब आपकी समझ में आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा आता दूसरा, सॉल्व कर गया। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। इसको पढ़ेंगे ध्यान से। सभी पंखे बल्ब हैं, कुछ बल्ब दीवारें हैं, सभी दीवारें छतें हैं। तो कुछ पहले इसका, कुछ दीवारें बल्ब हैं, कुछ छतें पंखे हैं। इसको बनाएंगे कॉपी पर, ये जो है ठीक है, न्याय निगमन का जो क्वेश्चन है। तो कौन सा आंसर निकला था मेरा, पहला इसका आंसर निकला था। और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। कथन दे रखा सभी डी जी हैं, कोई भी जी एफ नहीं है और सभी एफ क्या है, सी है। तो निष्कर्ष पहला है, कुछ सी जी नहीं है, कोई भी डी एफ नहीं है, कोई भी क्या डी सी नहीं है। आप क्या करेंगे, अगर मैं आपको बीच में बोलने की बारी हो ना, आवाज साउंड, तो आप क्या करेंगे, वीडियो रोककर आप सवाल कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन का जवाब ला सकते हैं। तो मेरा इसका आंसर निकला था पहला और दूसरा दोनों। छठा क्वेश्चन है हमारा। तो छठा क्वेश्चन क्या है, इस समीकरण को सोल्व करना। ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है भाग। इन सभी में जहाँ पर दिख रहा है जो जो वहाँ पर रख दो, एक जगह प्लस, डी की जगह पर रख दो भाग। 24 और भाग 8 हो जाएगा। 15 सी है ना, सी का अर्थ क्या है गुणा, तो 15 गुणा 7, बी का अर्थ है माइनस ब्रैकेट 24 भाग 8 प्लस 16 माइनस 4 बी, यानी बी का अर्थ क्या माइनस, ठीक है ना, और सी का क्या था गुणा, और 21 डी का मतलब भाग, यानी 21 भाग 3। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 159 इसको आएगा सॉल्व करके। सातवां क्वेश्चन ये रहा, 436 का कोड ये रहा। कलर इज फन, 24 का कोड है ब्लू कलर और 526 का कोड है इसका इज ब्लू। तो इस भाषा में किस अंक का अर्थ क्या होगा, फन होगा। तो आंसर क्या होगा इसका हमारा, सॉल्व करने के बाद मेरा आया था तीसरा, यानी 3। और अगला क्वेश्चन है, इसको जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, लुप्त स्थान वाला। क्या इसमें आएगा, 9 25 49 81 121 169। आप पहले अपना दिमाग लगाएं, तो उसके बाद मैं इसका टिक लगाने जा रहा हूँ। क्या 225, यानी 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, 11 का वर्ग, 13 का वर्ग, या 19 का, यहाँ 17 का, तो 15 का वर्ग 225 आंसर आ गया ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा नवा, एक पंक्ति में पी और एस की 5 दोस्त हैं, टी और क्यू एक साथ बैठे हैं, टी और आर एक साथ बैठे हैं, एस दाएं छोर पर है और बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, टी और एस के बीच में कौन बैठा है। इसको सोल्व करेंगे और पढ़ लेंगे अपने। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर आया था, कहाँ गया रे, तो दोस्तों अगला सवाल था हमारा नवा। एक पंक्ति में पी क्यू आर एस टी और 5 दोस्त बैठे हैं, टी और क्यू एक साथ बैठे हैं, टी और आर एक साथ बैठे हैं, एस दाएं छोर पर है, आर बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, टी और एस के बीच कितने, यानी टी और एस के बीच कौन बैठा है। तो पी क्यू आर इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हमारा क्या आता है, क्यू। आप क्या करेंगे, सवाल को रोक लेंगे, जब मैं क्वेश्चन बोल लूँ उसको पढ़कर तब लगाना है। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो
चिन्हों को आपस पर यानी परस्पर बदलना चाहिए। माइनस प्लस को, प्लस गुणा को, और गुणा माइनस भाग को, और भाग प्लस को। तो मैंने जब इसको सॉल्व करा था तो कितना हमारा बैठा था, हमारा आंसर है इसका क्या, भाग और प्लस को अगर चेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 11वां। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। और यदि ये जो समीकरण दी है ना नीचे, इसको सोल्व करना है दोस्तों। अगर आप पे इस टाइप के सवाल आते हैं या नहीं आते हैं, रीजनिंग में कौन कौन से आते हैं ना, अगर सॉल्यूशन का चाहते हो तो कमेंट में सॉल्यूशन जरूर लिख देना, तो मैं आपके लिए जो है सॉल्यूशन कर की वीडियो जरूर ला कर आऊँगा। लेकिन अभी नहीं लेकर आऊँगा, अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। मैंने बता दिया 8 जुलाई को आपको सब मिल जाएगा। तो इसको आंसर सोल्व करने के बाद आया था हमारा बुआ। नेक्स्ट सवाल हमारा था 12वां। निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिनमें भी एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। ये शब्दकोश में आपको व्यवस्थित करने आने चाहिए। तो इसका जो सोल्यूशन बना था 1 2 4 5 3। 12वां क्वेश्चन था हमारा दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि डी को ये दाएं तरफ पलटना, तो डी सबसे राइट में आ जाएगा, जी राइट आ जाएगा, लेकिन उल्टा नहीं होने का। दूसरे ऑप्शन में उल्टा का रखा, तीसरे में उल्टा, चौथे में उल्टा, यानी आंसर हमारा क्या होगा, जी में सीधा है, पहले में सीधा है, पलट जाएगा, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा। आप टी की स्थिति देखेंगे, फिर 1 की स्थिति, 8 की स्थिति, फिर 3 की स्थिति। तीसरे ऑप्शन में 3 सीधा गलत हो गया। और जेड देखें किसी में छोटा बड़ा है, जेड यहाँ बड़ा है, तो दूसरा ऑप्शन भी कट गया, तीसरा कट गया, आंसर आ गया हमारा डी लास्ट वाला। और हमारा जो है अगला सवाल, एक निश्चित कोड भाषा में सिंगर को ये बोले प्लस +1 +2 फिर +4 कर रहा है, इस तरह से जोड़ा है। तो इस सब को जब करके आएगा तो हमारा डी आंसर आ जाएगा। 15 सवाल, 15 सवाल हमारा ये रहा, यानी जो पहले का संबंध एम ओ आर बी का संबंध एन जे जी से है, जैसे डी जी के पी का संबंध कैसे होगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा ये। सॉल्व करके देख लेना, अगर नहीं होता सॉल्व तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगला हमारा 16वां सवाल था, ये जे से आर पर जाना है, इससे यू पर जाना है, निष्कर्ष कौन सा निकलेगा, ऊपर कथन है। अगर ये सवाल आते हैं तो नहीं आते, दोनों इसमें सत्य हैं। और 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कौन सा माना हो, तो 30 गुणा घंटे, ठीक है ना। और हमें कोण का तो पता नहीं, तो कोण रख देंगे इसमें 0। 30 गुणा घंटे -11/2 गुणा मिनट बराबर थीटा, और थीटा हमें नहीं दिया तो रख देंगे 0। इसको सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 2 1 यानी कि 5। और अगला सवाल हमारा क्या है 18वां। 245 अनुपात में 40, 413 अनुपात में क्या आएगा, तो 12 आ जाएगा। सॉल्व जब करोगे तब आ जाएगा। और अगला सवाल हमारा ये रहा, यहाँ पर क्या क्या भरे हम खाली स्थान में, कि जो हमारा सोल्व हो जाए, सी आंसर था। और 20वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें क्या हमें जो भरना चाहिए, आकृति में कितने व्यक्ति समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, ए में कितने हैं हमारे, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 236, इसका आंसर आ जाएगा। 21वां क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, BHO GMT LY LRY, तो अगला क्या आएगा, तो 2 और 5 7 और 5 12 7 19 एस से, तो 12 5 17, 5 पर जोड़ा तो क्यू से स्टार्ट होगा, और क्यू से हमारा कौन सा है, डी वाला। अगला 22वां, एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे दादा का इकलौते बेटे, दादा का इकलौता बेटा कौन होगा, पिता की बेटी, पिता की बेटी, इकलौते बेटे की बेटी मतलब कौन होगी, इसकी बहन। महिला पुरुष से कैसे संबंधित है, पुरुष उसे क्या कहेगा, बहन कहेगा। तो क्या आ गया आंसर हमारा ए। और 23वां हमारा ये रहा, व्यवस्थित कीजिए, जो तीसरा शब्द आएगा शब्दकोश में लगाना है इनको ABCD वर्णमाला के अनुसार, तो आंसर आएगा पहला इसका। सोल्व करके देख लेंगे। और 24वां क्वेश्चन ये रहा, 24वां क्वेश्चन में कह रहा, अनुक्रम में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक विषम संख्या आती है, यानी डबल विषम संख्या अगर देखोगे ना इसको, तो आंसर आएगा हमारा ए। और 25वां क्वेश्चन ये रहा, इंटरनेशनल से अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अगर हम इसमें एनुअल देखें ना, ANNUA, पर यू नहीं है, ऑप्शन ए खत्म हो गया, एल है, ए भी है, एम भी है, आई, लेकिन एम नहीं है तो ऑप्शन दूसरा खत्म हो गया, टी है, टी भी है, RMINATE
ई भी हैगा, टर्मिनेट एल है इसमें, लेकिन टी ई आर एम आई एम नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन भी कट गया, आंसर आ गया डी। अब मैथ बचा हम 25 क्वेश्चन। तो पहला सवाल हमारा ये रहा, ए नल ए और बी नल एक टंकी को क्रम से 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, और नल सी एक टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक ही समय पर खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी? ठीक है, इसका आंसर जब सोल्व करेंगे, और सोल्व अगर नहीं होता आपसे तो कमेंट करके जरूर बताना अपना। तो इसको सोल्व करने पाया था हमारा सी आंसर 4 घंटे 48 मिनट लगेगी। दूसरा क्वेश्चन हमारा, एक बल्लेबाज अपनी 18वीं पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार उसके औसत रन में 4 की वृद्धि होती है। 18वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा? ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 18 चौक 72, और 80 रन बना रहा है, 4 की वृद्धि हो रही है 17, तो 17 है। ठीक है ना, ये पिछली पारी ले लेंगे, 18 में से 1 माइनस करेंगे 17, 17 चौक 68, और 80 में से 68 जब हम घटाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 12। अगला सवाल हमारा तीसरा है, पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्य जाता है, 90 की स्पीड से वापस आता है, तो उसके लिए औसत चाल क्या होगी? 2x/, तो 2 गुणा 60 गुणा 90 बटे 60 प्लस 90। इसको सोल्व करेंगे जब हम, तो इसका आंसर आएगा हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, यदि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित तो एक स्थान पर क्या आएगा? सभी अंकों को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद कितना हो रहा? 8 4 12 13, 7 कितना हो रहा? 8 4 12 13, 13 6 17, 7 24, और 24 और 3 27, और 27 के बाद 9 से क्या कटता है पूरा? 8 4 12 13, 13 6 19, 7 26 3 29, 29 के बाद 36 कटता है, नहीं 7 जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर आ गया। अंकों का योग कर लेंगे, और वो किसे करता है हमारा? और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है, तो ए और अनुपात डी क्या आएगा? इसको सोल्व करेंगे तो 16:35 आएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक दुकानदार एक वस्तु को, छठा क्वेश्चन, 10% 20% की छूट देकर 44% का लाभ कमाता है। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है। इसको सोल्व करने पर हमारा 70 आंसर आ जाएगा। सातवां है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है, 15 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से इसे अंदर से पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए। मैं सोल्व करने के लिए आपको जो है ना, सबसे पहले गुणा भाग वगैरह ये आनी चाहिए अच्छे से, और सूत्र याद होने चाहिए, तब आप मैथ आसानी से सोल्व कर पाओगे। और दो संख्याओं का लय से 8वां सवाल, और में से 68 168 और 6, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र है पहली गुणा दूसरी संख्या बराबर लय से गुणा में से, यानी कि इसको सोल्व कर लेंगे। 168 गुणा 6 बटे 24, 6 चौक 24, 4 से 168 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 42 आंसर आ जाएगा। नवा क्वेश्चन है हमारा, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसकी आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, आयतन का आयतन अर्धगोलाकार के आयतन के बराबर है, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या आ जाएगा? घनमूल में 2 और अनुपात में 1 आ जाएगा इसको सोल्व करने पर। 10वां क्वेश्चन है, रमेश 75 वस्तुएं 10,800 रुपये में खरीदता है, उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर के घाटे पर बेचता है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य क्या होगा? जब इसको सोल्व करेंगे तो 135 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हमारा कैलकुलेशन का है, 30 की पावर माइनस के 5 गुणा 5 की पावर 12 बटे 625 गुणा 6 की पावर माइनस के 5, जब इसको सोल्व करेंगे तो 125 आ जाएगा। सॉल्यूशन नहीं होता तो कमेंट में सॉल्यूशन लिख देना, मैं सॉल्यूशन लेकर आऊँगा आपके लिए। एक चुनाव मत में ए को कुल मतों के 55% मत प्राप्त होते हैं, और बी को शेष मत प्राप्त होती है। यदि ए के 10,000 मतों को बी दिया जाता है तो दोनों के मत बराबर हो जाते हैं, डाले के मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा सोल्व करने पर? 2 लाख इसका आंसर आ जाएगा। अगला है, एक नाव धारा के प्रतिकूल दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 घंटे में धारा के अनुकूल दिशा में 60 की स्पीड से, तो स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो 4 घंटे में प्रतिकूल में 4 से 80 को भाग करें कितना आ गया 20, x माइनस वाई बराबर लिख लेंगे 20। 2 घंटे में अनुकूल 2 से 60 को भाग करें कितना आ गया 30, ये x प्लस वाई बराबर लिख लेंगे। x माइनस वाई बराबर 40, x प्लस वाई बराबर 30 आ गया, दोनों को जोड़ लेंगे 70, 2 से भाग करेंगे y से y कट जाएगा, x से 2x हो गया, 2 से भाग करेंगे 35, x का मान कितना आ गया 35, और y को घटा लेंगे 35 में 30 गया तो कितना आ गया 5। तो सुना, तो स्थिर नाप की गति बतानी थी, कितना था 40 30 70, 70 का 10 35 40 30, 40 का 4 दूनी 8 20 था वो, और ये 30 30 20 50 50 का 10 25, गलत बता दिया। ठीक है, तो 25 आंसर आ गया इसका 13 का। और अगला है 3 संख्याओं का औसत कितना है 16, यदि 2 संख्या कितनी है 18 और 12 है तो तीसरी संख्या क्या है। क्या करेंगे 3 की गुणा 16 से कर देंगे, 16 3 48 और 18 12 को जोड़कर 48 में घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 18। और अगला क्वेश्चन हमारा, एक आदमी को एयर 20 से तक यात्रा 36 की स्पीड से चाल से 74 मिनट में तय करता है और बी से सी तक की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 111 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। इसको सोल्व करेंगे तो 41.4 आंसर आ जाएगा। 16 क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर और उसका आयतन कितना है 2002 सेंटीमीटर। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको सोल्व हम जब करेंगे तो कितना होगा 880 आंसर आ जाएगा। 17 क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का अंश 25% तक बढ़ जाता है और हर 25% घट जाता है, तब नया मान क्या होगा 5/4। तो भिन्न का वास्तविक मान क्या कीजिए। तो x गुणा 125 बटे बाई गुणा 80 बराबर 5/4। जब इसको रखेंगे सोल्व कर देंगे तो सोल्व करने के बाद आपका जाएगा 4/5। आधे से ज़्यादा सवाल तो मैंने ऐसे ही बता दी मुँह जुबानी। और 18वां सवाल, एक निश्चित मूलधन 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4,800 रुपये हो जाता है। ये हो जाता है क्या मिश्रधन है। यदि समान मूलधन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5400 हो जाता है तब मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक 6% है, एक 8% है, 5400 हो रहा है, 4800 हो रहा है। तो ये दर वाला सवाल है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा आंसर 3000 आ जाएगा। अगर होता है ठीक है, नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 19वां, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से एक चोर को पीछा करना शुरू करता है और पुलिसकर्मी और चोर दोनों की गति कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति। चोर कितनी देर पहले पकड़ा जाएगा, है ना, पकड़ लिया गया। तो रखेंगे क्या इसको दूरी बटे मतलब 600 बटे दोनों ही चाल का अंतर, 12 में से 10 घटा दिए 2, ये किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे। 5/18 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 5 हो जाएगा, नीचे ऊपर 600 गुणा 18 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा हमारा 18 मिनट आएगा। ठीक है, एक थैले में, क्योंकि जो आंसर आएगा वो सेकंड में, उसको 60 से भाग कर देंगे तो 18 मिनट में जाएगा। अगला है, एक थैले में सिक्कों के रूप में 90 रुपए हैं। यदि 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे सिक्के के अनुपात में, तब थैले में 25 पैसे कितने सिक्के हैं। अब इनको क्या करना है हमें, 25 पैसे 50 पैसे और 10 पैसे, सभी पैसे पैसे सबकी गुणा कर लेंगे। 50 की गुणा 2 से, 25 की गुणा 3 से और 10 की गुणा 5 से, सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ करके 90 की गुणा 100 से कर लेंगे, इससे भाग कर देंगे, एक्स का मान निकल कर आ जाएगा। तब हो जाएगा थैले में 25 पैसे सिक्के कितने हैं। 25 पैसे वाला कौन सा था 3 वाला, 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 3 36, 3 चौक 12। ठीक है ना, 40 आएगा सोल्व करके 120 आंसर। अगला सवाल है, पाइप ए अकेला किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप बी अकेला इसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो पाइप बी से इस टैंक को कितने घंटे में भर पाएगा। कितना आंसर है इसका 2 से 1 बटे तो सोल्व करके 21वां 22वां सवाल है हमारा। दो संख्याओं का अनुपात 17:45। यदि छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 15 कम है तो छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या का 1/3, छोटी संख्या कौन सी 17, 17/3। बड़ी संख्या के 1/5 मतलब 45 को भाग कर दो 5 से, फिर माइनस कर दो 15 बराबर। सॉल्व कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा तो 76.5 आ जाएगा आंसर। अगला सवाल हमारा बोर्ड मास का है, इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद 7/12 आएगा। और 24वां लास्ट सवाल हमारा क्या है, 3 साझेदार एक व्यवसाय में 9, 8, 11 के अनुपात में बांटा करते हैं अपनी पूंजी को। उन्होंने अपनी पूंजी के अनुसार 4 महीने, 6 महीने, 18 महीने के लिए निवेश की थी। उनकी पूंजी का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो इसका सूत्र है ए की पूंजी गुणा ए का समय बटे बी की पूंजी
गुणा बी का सम बराबर ए का लाभ बटे बी का लाभ। वहां से सोल्व कर लेंगे, पहले ए बी फिर बी सी, तो वहां से फिर ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 81, 48, 22। और लास्ट सवाल हमारा 25वां। तो 25वां लास्ट सवाल है, एक पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 80 आ जाएगा। तो ये हमने जो है पूरा पेपर सोल्व कर दिया। मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट करने के बाद आपको आंसर दिखा दूंगा, जहाँ से वीडियो रोक रोक कर देख लेना, 1 मिनट में और आपका सब हो जाएगा। यहाँ से सबमिट करते हैं, इससे सबमिट करना है और एनालिसिस करते हैं जब इसको, ठीक है। तो ये आ गया, तो तीसरा अटेम्प्ट था। तो यहाँ से आप सभी इसका आंसर अब देख सकते हैं। यहाँ से मैं सॉल्यूशन पे क्लिक करता हूँ, तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11। ये इस तरह से वीडियो रोक कर आराम से देख लेना, ज़्यादा तेज़ नहीं भगा रहा ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। ये इस तरह से ये जीके हो गई पूरी की पूरी। अब मैथ आ गया, ये मैथ का देख लेना मिलाकर, आपके कितने जो है सही बैठते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। मैथ में कितने आए, रीजनिंग में कितने आए, हिंदी में कितने आए, सभी के सभी। तो ये मैथ हो गया 15, 16, 17 का बी, 18 का डी, 19 का डी, 20 का सी, 21 का सी, 22 का सी, 23 का ए, 24 का सी, 25 का बी। और रीजनिंग आ गई। अब जा 1 का सी, 2 का ए बी, 3 का बी, 4 का बी, 5 का ए, 6 का सी, 7 का बी, 8 का डी, 9 का बी, 10 का डी, 11 का बी, 12 का बी, 13 का डी, 14 का डी, 15 का सी, 16 का डी, 17 का बी, 18 का ए, 19 का सी, 20 का ए, 21 का डी, 22 का ए, 24 का ए, 24 का ए, 25 का डी। और फिर आती हिंदी में, पहले का सी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का बी, 5 का बी, 6 का डी, 7 का डी, 8 का बी, 9 का बी, 10 का सी, 11 का सी, 12 का ए, 13 का सी, 14 का ए, 15 का डी, 16 का डी सी, 17 का ए, 18 का ए, 19 का बी, 20 का ए, 21 का सी, 22 का ए, 23 का डी, 24 का डी, 25 का बी। तो ये पूरा का पूरा हो चुका।